हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग सब अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 मैथ एक्सरसाइज 1.2 रिलेशन एंड फंक्शन इंट्रोडक्शन वीडियो रहने वाला है। हम जो है वो 1.1 का एक्सरसाइज और इंट्रोडक्शन वीडियो जो है वो करवा दिया। अगर आप नहीं देखे हैं तो पहले वो देख लीजिए, फिर इनको जो है वो देखिएगा। इस वीडियो में हम जो है वो 1.2 फंक्शन का ये इंट्रोडक्शन वीडियो रहने वाला है। हेडिंग में जो है वो फंक्शन लिख लीजिएगा, इनका डिफिनेशन देखिए। आर रिलेशन एफ सच दैट ए टू बी is called a function if each element of set A is related to exactly one element of set B। एक देखिए, एक रिलेशन जो है वो f such that A to B, ये हमारा फंक्शन कहलाएगा। if each element of set A का जो है वो हर एक एलिमेंट is related to exactly one element of set B, अर्थात ये जो है वो कहता है सेट ए का जो है वो हर एक एलिमेंट वो जो है वो रिलेटेड होना चाहिए एग्जैक्टली जो है वो सेट बी के जो है वो वन एलिमेंट के साथ में, तब उनको हम क्या कहेंगे? फंक्शन कहेंगे। ठीक है, अब देखिए आपको हम जो है इस मैपिंग से जो है वो समझाएंगे, तब आपको अच्छा से समझ में आएगा। और ये देखिए नोट में जो है वो देखिए, नो टू डिस्टिंक्ट ऑर्डर पेयर्स इन एफ हैव द सेम फर्स्ट एलिमेंट। ये जो है वो कहता है दो अलग अलग ऑर्डर पेयर का जो है वो फर्स्ट जो है वो एलिमेंट सेम नहीं होना चाहिए, समझे? जैसे जो है वो आपको हम यहाँ पे समझा देते हैं, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। जैसे हमारा आर दिया हुआ है, रिलेशन जो है वो दिया हुआ है, ये वन का जो है वो वन का टू इमेज, ये जो वन का जो है वो टू इमेज है, ठीक है। और ये वन का थ्री इमेज है, ये वन का टू है, वन का थ्री है। तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट क्या है? सेम है। ये जो है वो सेम नहीं होना चाहिए। अगर सेम है तो वो हमारा फंक्शन नहीं होगा, सेम नहीं होगा तो हमारा फंक्शन होगा। देखिए वन का जो है वो ये टू भी इमेज बनता है और वन का ये थ्री भी इमेज बनता है। तो एक एलिमेंट का जो है वो दो को जो है वो इमेज बनता है। बट यहाँ पे क्या बोल रही है जो है वो ये फंक्शन के जो डेफिनेशन में ये कहता है सिंगल एलिमेंट का जो है वो सिंगल इमेज बनना चाहिए, तब वो हमारा फंक्शन कहलाता है। अगर एक जो है वो सिंगल एलिमेंट का जो है वो दो अलग अलग जो है वो इमेज बनता है तो हमारा ये फंक्शन नहीं कहलाता है। ठीक है, आप कहेंगे देखिए जैसे हम जो है वो एफ एक्स इज इक्वल टू जो है वो ले लेते हैं एक्स स्क्वायर। एफ एक्स इज इक्वल टू हम क्या लिए हैं? एक्स स्क्वायर लिए। अब देखिए अगर हम यहाँ पे एक्स का स्थान पर -1 रखेंगे तो -1 का होल स्क्वायर क्या होगा? ये 1 हो जाएगा, और ये 1 का भी जो है वो होल स्क्वायर ये 1 हो जाएगा। अब देखिए -1 और 1, ये जो है वो दोनों का जो है वो इमेज क्या बन रहा है? 1 बन रहा है। -1 और 1 दोनों का जो है वो वैल्यू जो है वो हमारा 1 आया हुआ है। ये -1 और 1 इनका जो है वो इमेज 1 हो जो है वो यहाँ पे हो रहा है। ये जो है वो दो अलग अलग जो है वो ये दो अलग अलग एलिमेंट का जो है वो इमेज सेम हो सकता है, बट एक ही जो है वो एलिमेंट का दो अलग अलग इमेज नहीं हो सकता है। क्लियर? अब देखिए ये हमारा सेट है और सेट बी है। ये जो है वो सेट ए का जो है वो ये जो है वो सेट ए का जो है वो हर एक एलिमेंट जो है वो सेट बी में जो है वो क्या हो तो रिलेट हो। अब देखिए हम जो है वो सेट ए ले लिए, ये जो है वो सेट ए ले लिया, सेट ये जो है वो बी है। तो 1 का जो है वो इमेज 6 है, 2 जो है वो 7 जो है वो कनेक्ट है, ये जो है वो कनेक्ट है, और 3 जो है वो 8 से, 4 जो है वो 9 से। यानी 1 का जो है वो 6 इमेज बन रहा है, 2 का जो है वो 7, 3 का जो है वो 8, 4 का जो है वो 9। यहाँ पे जो है वो सेट एम जो है वो हर एक जो है वो एलिमेंट का जो है एक सिंगल यूनिक इमेज बन रहा है। तो जब ये एक सिंगल यूनिक इमेज जो है वो बनेगा, ये हमारा क्या कहलाएगा? ये फंक्शन कहलाएगा। क्लियर? अब देखिए समझिए, ये जो है वो डोमेन, और ये हम जो है वो रेंज समझेंगे, कोडोमेन, और ये इमेज, और ये हम प्री इमेज जो है वो समझते हैं यहाँ पे। अब देखिए सेट ए के जितना भी एलिमेंट है वही हमारा क्या कहलाएगा? डोमेन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? डोमेन कहलाएगा। और सेट बी के जितना भी एलिमेंट है वो हमारा कोडोमेन कहलाता है। क्या कहलाता है? कोडोमेन कहलाता है। और जिस सेट बी में जो है वो जिस पे जो है वो एरो लगा है वो हमारा रेंज कहलाता है। क्या कहलाता है? रेंज कहलाता है। क्लियर? ये हमारा डोमेन क्या हो जाएगा? तो डोमेन हमारा हो जाएगा यहाँ से, डोमेन हमारा होगा 1 2 3 4। क्लियर? और कोडोमेन ये हमारा बी वाला पूरे सेट हो जाएगा। तो ये 6 7 8 और ये 9 हो जाएगा। 6 7 8 9 हो जाएगा। रेंज, तो रेंज हमारा क्या होगा? तो रेंज जो है वो यहाँ पे जो है वो जो भी हमारा इमेज ये बी में जो है वो जो भी जिसमें जो है वो हमारा एरो लगा रहेगा वही हमारा क्या होगा? तो रेंज होगा। तो ये 6 7 8 9 ये भी हो जाएगा। तो ये हमारा 6 7 8 9 होगा। क्लियर? ये जो है वो समझने में किन्हीं को कोई दिक्कत जो है वो नहीं हुआ होगा। अब समझिए इमेज और ये प्री इमेज। तो 1 का जो है वो इमेज क्या है? 1 का 6 है, और 2 का इमेज क्या है? तो 7 है, और 3 का इमेज 8 है, और 4 का इमेज क्या है? तो 9 है। क्या है? तो 9 है। अब प्री इमेज देखिए, ए वाला जो है वो देखिएगा, बी में जो है वो जितना भी एलिमेंट है
इनका जो है वो देखिए 6 का जो है प्री इमेज 1 हो जाएगा, 7 का 2, 8 का 3, 9 का 4। ये याद रखिएगा, 6 का जो है वो प्री इमेज हमारा 1 होगा और 7 का प्री इमेज 2 होगा, 8 का प्री इमेज 3 हो जाएगा, ठीक है, 9 का ये 4 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए फंक्शन आइडेंटिफाई विच ऑफ देम इज अ फंक्शन। अब देखिए 4 गो एग्जांपल है, इस जो है एग्जांपल से और आपको जो है अच्छा से क्लियर हो जाएगा। इसमें जो है आपको बताना है कि कौन सा जो है वो फंक्शन है। आपको हम क्या बोले थे, सेट ए का जो है वो हर एक एलिमेंट का जो है वो सेट बी में जो है वो एक सिंगल यूनिक इमेज जो है वो होना चाहिए, क्लियर। अब देखिए एक का जो है वो इमेज 1 है और एक का जो है वो इमेज क्या है तो बी है। एक का जो है वो 2 गो इमेज बन रहा है तो 2 गो इमेज नहीं होना चाहिए, सिंगल इमेज जो है वो होना चाहिए। ये हमारा फंक्शन होगा, ये जो है वो हमारा फंक्शन नहीं होगा, ठीक है। आप इनको जो है ऑर्डर पेयर में जो है वो लिखिएगा तो ये हमारा क्या होगा, देखिए ये हमारा 1 का जो है वो इमेज ये जो है 1 का ए बन रहा है और फिर ये जो है वो 1 का बी बन रहा है। तो देखिए यहाँ पे जो है फर्स्ट एलिमेंट हमारा सेम है, ये जो है फर्स्ट एलिमेंट जो है वो हमारा सेम जो है वो नहीं होना चाहिए। ये जो है वो 2 अलग अलग जो है हमारा ऑर्डर पेयर है, इनका फर्स्ट एलिमेंट सेम नहीं होना चाहिए, ये हमारा फंक्शन नहीं होगा। यहाँ पे जो है लिख दीजिएगा इट इज नॉट अ फंक्शन, नॉट अ फंक्शन, क्लियर, ये हमारा फंक्शन नहीं है। अब देखिए एग्जांपल 2 में जो है वो देखिए ये हमारा ए है और ये बी है, ये जो है वो याद रखिएगा सेट ए का जो है वो जितना भी एलिमेंट है ये जो है वो 20 जो है वो क्या हो रिलेट होना चाहिए। तो ये है वो 1 का इमेज ए है, 1 का जो है वो ये 2 का जो है वो इमेज क्या है तो ए है, 3 का भी ए है और 4 का भी सी है। तो ये जो है वो सेट ए का जितना भी एलिमेंट है वो सेट 20 जो है वो सारा जो है वो क्या है तो कनेक्ट है, अर्थात जो है वो रिलेट जो है वो रखता है। आप कहेंगे सर यहाँ पे जो है वो 2 अलग अलग एलिमेंट का जो है एक सिंगल इमेज बनता है। तो देखिए आपको हम बोले थे ना 2 अलग अलग इमेज का जो है वो एक सिंगल इमेज जो है वो बन सकता है, बट एगो जो है वो एलिमेंट का 2 गो जो है वो अलग अलग इमेज नहीं बन सकता है। इसीलिए ये हमारा क्या होगा तो फंक्शन होगा, क्या होगा तो फंक्शन होगा। तो यहाँ पे जो है लिख दीजिएगा इट इज अ फंक्शन। इस साइड जो है वो 2 गो का एगो हो सकता है बट इस साइड जो है एगो का 2 गो नहीं होगा, क्लियर, 2 गो इमेज नहीं होगा। अब देखिए एग्जांपल 3 में देखिए 1 जो है वो 5 से, 2 जो है वो 4 से, 3 जो है वो 6 से, ये भी हमारा इमेज हो जाएगा। ये जो है वो सेट ए का जो है वो हर एक एलिमेंट का जो है सेट बी में जो है वो एक सिंगल यूनिक इमेज बन रहा है, ये हमारा क्या होगा तो फंक्शन हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है लिख दीजिएगा इट इज अ फंक्शन, क्लियर हो गया। अब देखिए एग्जांपल 4 में देखिए ये देखिए 1 जो है वो 1 का जो है इमेज 4 है, 1 का इमेज 5 है, यहीं पे जो है ये फेल हो गया और ये जो है वो 3 भी यहाँ पे छूटा हुआ है, ये जो है सेट एम जो है वो 3 नहीं छूटना चाहिए, ये भी हमारा फंक्शन नहीं होगा। यहाँ पे जो लिख दीजिएगा इट इज नॉट अ फंक्शन, ये हमारा क्या है तो फंक्शन नहीं होगा, क्लियर। आई होप कि आप लोग ये समझ गए होंगे। अब देखिए आगे, अब जो है वो विच ऑफ द फ्लोइंग रिलेशन और फंक्शन। अब देखिए ये हमारा रिलेशन जो है कुछ दिया हुआ है, आपको जो है वो इसमें बताना है कि ये फंक्शन है या फिर जो है वो नया है। आपको हम जो बोले थे ना 2 अलग अलग जो है वो ऑर्डर पेयर का जो है वो फर्स्ट एलिमेंट जो है वो सेम नहीं होना चाहिए, अगर फर्स्ट एलिमेंट सेम होगा तो हमारा फंक्शन नहीं होगा, क्लियर। अब देखिए 1 का इमेज यहाँ पे 1 बन रहा है, 2 का इमेज 2, 3 का 3, देखिए 4 का जो है वो 5 बन रहा है, 4 का जो है वो 5, दो ये एक ही एलिमेंट का जो है वो दो जो है वो इमेज बन रहा है, 4 का जो है 4 बन रहा है, 4 का जो है 5 बन रहा है, इनका फर्स्ट एलिमेंट जो है वो सेम है, तो हमारा ये क्या होगा तो ये फंक्शन नहीं होगा। तो यहाँ पे जो लिख दीजिएगा इट इज नॉट अ फंक्शन, ये हमारा फंक्शन नहीं होगा, क्लियर। अब देखिए यहाँ पे 2 का जो है वो इमेज 1 बन रहा है, 2 का 2 है, 2 का 3 है, 2 का 4 है, देखिए 2 का जो है वो 1 भी इमेज बनता है, 2 भी बनता है, 3 भी बनता है, 4 भी बनता है, यानी कि 2 का जो है वो अलग अलग जो है वो इमेज ये जो है वो 2 का जो है वो अलग अलग जो है वो इमेज बनता है, तो ये जो है 1 भी बनता है, 2 भी, 3 भी, 4 भी, ये भी हमारा क्या होगा फंक्शन नहीं होगा, समझे ना। इट इज नॉट अ फंक्शन, क्लियर। अब देखिए 1 का जो है वो इमेज 2 है, 2 का 5 है, 3 का 8 है, 4 का 10 है, 5 का 12 है, 6 का 12 है। आप कहेंगे सर यहाँ पे 5 का भी 12 है, 6 का भी 12 है, ये हमारा फंक्शन होगा, क्यों होगा क्योंकि ये सिंगल एलिमेंट का जो है वो सिंगल ये जो है वो सिंगल एलिमेंट का जो है वो सिंगल इमेज जो है वो बना रहा है और ये जो है वो एक सिंगल ये देखिए 2 अलग अलग एलिमेंट का जो है वो एक ही इमेज हो सकता है, ये भी हमारा क्या होगा तो फंक्शन होगा। यहाँ पे लिख लीजिएगा इट इज अ फंक्शन, इट इज अ फंक्शन, ये हमारा फंक्शन होगा,
ठीक है, आपको हम डायग्राम से भेजा हुआ, वेन डायग्राम से भेजा हुआ समझाते हैं। ठीक है, चलिए हम मान लेते हैं सेट ए है, ये जो है वो हमारा ये फर्स्ट है, इसमें हम जो है वो सेकेंड समझाएंगे और लास्ट में ये थर्ड वाला, ये जो है वो सेट ए है और सेट बी है। अब देखिए ये हमारा 1 2 3 4, ये जो है वो 1 2 3 4 4 है। यहाँ पर हम लिखते हैं 1 2 3 4। ठीक है, अब इस साइड देखिए ए 1 2 3 4 5 है, 1 2 3 4 5 है। ठीक है, ये हमारा इतना दिया हुआ है। अब ध्यान से जो है वो देखिएगा, आप ये भी याद रखिएगा, यहाँ पे जो है वो ये हमारा रिलेशन में जो है वो इनका जो फर्स्ट एलिमेंट है ना वही हमारा डोमेन कहलाता है और इनका सेकेंड एलिमेंट जो है वो रेंज कहलाता है। क्लियर, तो वही ना सेट ए जो है वो हमारा क्या कहलाता है, तो हमारा ये डोमेन कहलाता है और जिसमें जो है वो एरो जो है वो लगा रहेगा वही हमारा रेंज कहलाएगा और पूरे पूरे जो है वो सेट भी जो है वो कोडोमेन कहलाता है। क्या कहलाता है, कोडोमेन कहलाता है। अब देखिए 1 का इमेज 1 है, ये 1 का इमेज 1 है, 2 का जो है वो 2 है, ये 2 का 2 है, 3 का 3 है। क्लियर, और 4 का जो है वो 4 है और ये 4 का 5 है, ये 4 का 5 है। अब देखिए एक जो है वो ये सेट एम हम जो है वो देखेंगे, सेट एम जो है वो एक ही एलिमेंट का जो है वो दो इमेज बन रहा है, इसीलिए ये हमारा फंक्शन नहीं होगा। अब इसमें हम जो है वो देख लेते हैं, ये हमारा सेट ए है और ये सेट बी है। क्लियर, ये देखिए ये हमारा 2 है और इससे जो है 1 2 3 4 है, सेट बी में जो है वो हम लेंगे 1 2 3 4। अब देखिए 2 का इमेज जो है वो 1 है और फिर ये 2 का इमेज 2 है, 2 का इमेज 3 है और ये 2 का इमेज 4 है। तो देखिए एक ही जो है वो एलिमेंट का जो है वो सेट एम जो है वो एक ही एलिमेंट है और उनका जो है वो क्या है, अलग अलग जो है वो इमेज बन रहा है, ये हमारा फंक्शन नहीं होगा। क्लियर, अब देखिए इनका हमारा तीसरा नंबर है, तीसरा में जो है 1 2 3 4 5 6 है, ये हमारा सेट ए है और ये सेट बी है। क्लियर, ये हमारा सेट ए है और ये सेट बी है। तो यहाँ पे हम लेते हैं ये हमारा 1 2 3 4 5 6 है और इससे जो है वो 1 का इमेज जो है वो 2 है, 2 5 8 10 12 है। अब देखिए 1 का इमेज क्या है, तो 1 का इमेज 2 है। क्लियर, और 2 का ये 5 इमेज है। क्लियर, और देखिए 3 का 8 है और क्या है, तो 4 का 10 है और 5 का 12 है और 6 का भी 12 है। देखिए सेट ए में जो है वो हम देखेंगे, इनमें जो है वो हर एक एलिमेंट का जो है वो एक यहाँ पे जो है वो इमेज जो है वो बन रहा है। ठीक है, ये दो अलग अलग एलिमेंट का जो एक इमेज हो सकता है, इसीलिए ये हमारा फंक्शन कहलाएगा। आई होप कि आप लोग ये समझ गए होंगे। अब देखिए टाइप ऑफ हम जो है वो फंक्शन में जो है वो अब हम देखते हैं 1 1 1 2, ये जो है वो हम देखते हैं, तो आप लोग ध्यान से जो है वो देखिएगा। चलिए अब नेक्स्ट देखिए हेडिंग जो है वो लिख लीजिएगा 1 1 फंक्शन, जिनको हम जो है वो इंजेक्शन भी जो है वो कहते हैं। A function f such that a to b is said to be a 1 1 function। ये जो है वो हमारा फंक्शन जो है वो f such that a to b is said to be 1 1। ये जो है वो हमारा फंक्शन जो है वो f a से b में जो है वो ये 1 1 फंक्शन या फिर जो है वो इंजेक्शन फंक्शन जो है वो कहलाएगा if different element of a have different image in b। ये जो है वो क्या कहता है, ये जो है वो कहता है कि सेट ए में जो है वो जो भी एलिमेंट होगा वो सेट बी का जो है वो डिफरेंट इमेज जो है वो होना चाहिए, तब जाके वो हमारा 1 1 जो है वो फंक्शन कहलाएगा। जैसे जो आपको एग्जांपल से जो है वो समझाते हैं, ये हमारे पास जो है वो सेट ए है और ये क्या है, तो सेट बी है, ये हमारा सेट है और ये सेट बी है। तो देखिए ए 1 का जो है इमेज क्या है, 5 है 6 है, 2 का जो है वो 5 है, 3 का जो है वो 7 है और 4 का जो है वो क्या है, तो 8 है। ये हमारा क्या होगा, ये हमारा 1 1 जो है वो हो जाएगा। ये जो है वो सेट ए का जो है वो सिर्फ जो है वो ये यूनिक इमेज जो है वो बना है, जब यूनिक इमेज बनेगा तो हमारा क्या होगा, तो 1 1 फंक्शन हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है लिख दीजिएगा 8 इज 1 1 फंक्शन, 8 इज 1 1 फंक्शन। अब देखिए ये हमारा क्या है, तो सेट एक्स है और ये हमारा सेट वाई है, जिसमें जो है वो सेट एक्स में जो है एलिमेंट है 10 11 12 13 और जो है वो सेट वाई में जो है वो 14 15 16 17 18 है। अब ध्यान दीजिए 10 का जो है इमेज 15 है, 11 का जो है वो 17 है, 12 का जो है वो 16 है और 13 का जो है वो 17 है। अब देखिए दो अलग अलग के लिए जो है वो इमेज जो है वो क्या हो रहा है, यहाँ पे सेम हो रहा है, ये हमारा जो है वो ये 1 1 फंक्शन नहीं होगा। क्लियर है, यहाँ पे जो है लिख दीजिएगा 8 इज नॉट 1 1 फंक्शन। ये हमारा जो है वो
वन वन फंक्शन नहीं होगा, ये जो है वो हमारा मेनी वन फंक्शन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? मेनी वन फंक्शन कहलाएगा। लिख देते हैं वो भी, इट इज मेनी वन फंक्शन, ये हमारा क्या कहलाएगा? तो मेनी वन फंक्शन कहलाएगा। क्लियर? आई होप कि आप लोग ये वन वन फंक्शन जो है वो बहुत ही अच्छा तरीका से समझ गए होंगे। अब देखिए ये तो जो है वो डायग्राम के माध्यम से जो है वो समझा दिए ना। अब देखिए एक्सरसाइज में जो भी क्वेश्चन आएगा आप उनको जो है वो किस अप्रोच से जो है वो बनाइएगा तो वो जो है वो समझिए। यहाँ पे जो है वो कैसे जो है वो बनाइएगा तो वहां पे जो है वो लेट कर लीजिएगा। क्या लेट करिएगा? तो ये x1 और ये x1 और x2 जो है वो हम उठाएंगे किन से? तो ये जो है वो x1 और x2, यहाँ तो जो है वो फंक्शन तो दिया हुआ नहीं है, ये जो है वो x1 और x2 जो है वो हम उठाएंगे डोमेन से उठाएंगे। क्या किससे जो है वो हम उठाएंगे? तो डोमेन से उठाएंगे। ठीक है, ये जो है वो हमारा क्या होता है? ये जो है वो ये सेट, ये जो है वो a टू b है ना, ये a वाला जो है वो हमारा क्या कहलाता है? तो डोमेन कहलाता है। और ये जो b वाला है वो हमारा कोडोमेन कहलाता है। ये तो जो है आपको बतेबे किए थे, ये जो है वो हमारा क्या कहलाता है? डोमेन। और ये सेट पूरे b जो है वो कोडोमेन कहलाता है। क्लियर? तब हम जाके जो है वो f(x1) करेंगे बराबर ये f(x2) करेंगे। अगर हमारा जो है वो x1 बराबर ये x2 हो जाएगा, x1 जो है वो x2 के बराबर होगा, तब जाके हम वहां पे क्या कहेंगे? ये फंक्शन हमारा वन वन है। ठीक है, ये जो है वो हम चेक करेंगे डायग्राम के माध्यम से भी जो है वो हम चेक कर सकते हैं और जो है वो इस तरीका से जो है वो हम चेक कर सकते हैं। अब देखिए वन टू फंक्शन जिनको हम जो है वो सर्ड जंक्शन जो है वो ये भी जो है वो हम कहते हैं। अब देखिए अब फंक्शन f such that a to b is on to if each element of b has its प्री इमेज इन ए। अब देखिए ये जो हमारा फंक्शन जो है वो f such that a to b ये हमारा ऑन टू कहलाएगा if each element of b has इट्स प्री इमेज इन ए। अब देखिए बी में जो है वो जितना भी जो भी हमारा एलिमेंट होगा, बी में जो है वो जो भी एलिमेंट होगा उनमें जो उनका जो है वो ए में जो है वो प्री इमेज होना चाहिए, तब जाके जो है वो हमारा क्या कहलाएगा? तो ऑन टू फंक्शन कहेगा। अगर जो हम इन अदर वर्ड में कहेंगे तो रेंज ऑफ एफ बराबर ये कोडोमेन ऑफ एफ होगा, तब जाके वो भी उस केस में भी हमारा क्या कहलाएगा? तो ऑन टू फंक्शन कहलाएगा। क्लियर? आई होप कि आप लोग ये समझ गए होंगे। अब जो है वो हम एग्जांपल से जो है वो ये दो एग्जांपल जो है वो लिए, तब आपको जो है वो इनसे जो है वो हम क्लियर करवाते हैं। ये देखिए सेट ए है और ये सेट बी है। ये जो है वो हमारा ए से बी में जो है वो हमारा फंक्शन जो है वो जा रहा है। ये जो है वो सेट ए में जो है हमारा एलिमेंट है A1 A2 A3 और बी में जो है वो B1 B2 B3। हम जो है वो किस में देखेंगे? बी में देखेंगे। तो जो है वो देखिए B1 का जो है वो प्री इमेज क्या है? A1 है। B2 का जो है वो प्री इमेज क्या है? A2 है। और ये B2 का प्री इमेज A3 भी है और B3 का जो है वो प्री इमेज क्या है? तो ये जो है वो A3 है। ये देखिए यहाँ पे जो है वो B2 का जो है वो A3 भी है और ये B3 का भी जो है वो A3 ही प्री इमेज है। ये होगा, ये जो पहले देखिए, पहले जो है वो आप देखिए ये पहले फंक्शन है, फंक्शन होगा तभी जाकर हम ऑन टू फंक्शन जो है वो चेक करेंगे। तो हम जो है वो पहले ये फंक्शन होना चाहिए, तो फंक्शन जो है वो देखेंगे, इनका जो है वो यूनिक इमेज बनना चाहिए तभी वो हमारा फंक्शन होगा। A1 का ये तो ठीक है, A2 का जो है वो देखिए B2 भी है और A3 का जो है वो देखिए B2 और ये जो है वो A3 भी है। ये हमारा फंक्शन है, ये तो हमारा फंक्शन है ना। जब ये फंक्शन नहीं होगा तो ये वन टू होगा, नहीं होगा। तो यहाँ पे जो लिख दीजिएगा ये इट इज नॉट अ फंक्शन, ये हमारा फंक्शन ही नहीं है। जब फंक्शन ही नहीं होगा तो हम उनको कैसे वन टू जो है वो चेक करेंगे। अब देखिए ये इसमें जो है वो देखिए ये हमारा x1 x2 x3 x4 है और ये y1 y2 y3 है। ये जो है वो हमारा x से y में है, ये जो है वो जी हमारा फंक्शन है। अब देखिए हम जो है वो इसमें देखेंगे ये हमारा क्या फंक्शन है, इनका जो है वो ये इमेज है, इनका ये है, इनका ये है, इनका ये देखिए इसमें जो है वो हो सकता है ये जो है वो दो अलग अलग जो है वो एलिमेंट का जो है एक सिंगल इमेज हो सकता है। ठीक है, ये तो हमारा फंक्शन है, फंक्शन है। अब जो है वो हम चेक करेंगे ऑन टू फंक्शन है या फिर जो है वो नहीं है। अब देखिए y1 का जो है वो प्री इमेज क्या है? x1 है। y2 का प्री इमेज x2 है और जो है वो x3 है। y3 का जो है वो x4। ये हमारा क्या है? ये जो है वो ये हमारा जो है वो क्या है? तो ऑन टू फंक्शन होगा। क्या होगा? ये फंक्शन भी है और ये ऑन टू फंक्शन भी है और ऑन टू फंक्शन भी होगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो है आप कहेंगे सर ये y2 का जो है दो है, ये जो है वो चलेगा, ये जो हो सकता है। क्लियर? यहाँ पे जो है वो इट इज अ फंक्शन, ये हमारा क्या है? तो फंक्शन भी है और इट इज ऑन टू फंक्शन,
ये हमारा ऑन टू फंक्शन भी है। क्लियर, आई होप कि आप लोग ये समझ गए होंगे। अब देखिए इनका जो है एक लास्ट जो है वो बचा हुआ है वो बाइजेक्टिव है, तो उनको भी हम आपको बता देते हैं। अब देखिए नेक्स्ट हमारा है बाइजेक्टिव फंक्शन। ये क्या होता है? फंक्शन f such that x2y is said to be 1 1 and on to if f is both 1 1 and on to। अब देखिए अगर कोई फंक्शन जो है वो 1 1 भी हो on to भी हो, तब जाके जो है वो हमारा कौन सा फंक्शन कहलाएगा? तो वो बाइजेक्टिव फंक्शन कहलाएगा। बस सिंपल है, 1 1 होना चाहिए और 1 2 होना चाहिए, तब जाके वो हमारा क्या कहलाएगा? तो बाइजेक्टिव फंक्शन कहलाएगा। देखिए इसमें जो है हम 4 को जो है वो एग्जाम्पल लिए अलग अलग, तो ये हम चारों एग्जाम्पल से जो है वो समझेंगे, तो ध्यान से जो है वो देखिएगा। तो ये जो है वो हमारा फर्स्ट में, ये देखिए x1 सेट है और ये हमारा x2 सेट है, और ये हमारा फंक्शन f1 है जो कि ये x1 से x2 में जो है वो जा रहा है। अब देखिए पहले हम जो है वो देखेंगे ये हमारा क्या फंक्शन है, तो आप जो है वो देखेंगे ये जो है वो हमारा x1 का जो है वो इनका जो है वो सिंगल जो है वो यूनिक इमेज होना चाहिए, समझे? यहाँ पे जो है वो इनका हर एक का ये जो है वो हर एक एलिमेंट का जो है एक इमेज होना चाहिए, तब वो हमारा फंक्शन कहलाएगा। तो 1 का तो जो है वो ए है, 2 का भी बी है, 3 का जो है वो क्या है? तो डी है, और ये 4 का भी जो है वो सी है। ये तो हमारा फंक्शन है, ये जो है वो क्या है? तो फंक्शन है। अब जो है वो हम 1 1 जो है वो चेक करते हैं। क्या चेक करते हैं? तो 1 1 जो है वो चेक करते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये जो है वो 1 का जो है वो इमेज 1 है, 2 का जो है वो इमेज तो ये बी है, 3 का भी जो है वो डी है, और 4 का भी जो है वो सी है। ये तो हमारा 1 1 है, ये हमारा क्या है? तो 1 1 है, ठीक है। अब देखिए हम जो है वो 1 2 जो है वो चेक कर लेते हैं। तो 1 2 में जो है वो हम ये बी वाला हम जो है वो देखते हैं ना, अर्थात x2 में जो है वो देखेंगे, इनका जो है वो सभी का जो है वो प्री इमेज यहाँ पे होना चाहिए। क्या होना चाहिए? तो प्री इमेज होना चाहिए। तो देखिए ए का जो है वो प्री इमेज 1 है, बी का जो है वो 2 है, सी का जो है वो 4 है, डी का जो है वो 3 है। अब देखिए ई एफ जो है वो यहाँ पे छूट गया, ये हमारा तो नॉट ऑन टू है, ये हमारा क्या है? तो नॉट ऑन टू है, ये हमारा ऑन टू नहीं है। ये जो है वो 1 1 है, ऑन टू जो है वो नहीं है। जब 1 2 नहीं होगा, ये जो बाइजेक्टिव होने के लिए 1 1 और 1 2 दोनों होना चाहिए, ये तो नहीं है, ये हमारा बाइजेक्टिव भी नहीं होगा। क्लियर। अब देखिए सेकंड वाला जो है वो देखिए, यहाँ पे देखिए रे बउआ, देखिए ये जो है वो एक ही एलिमेंट का जो है वो देखिए 1 का जो है वो इमेज भी है, 2 का भी जो है वो इमेज क्या है? देखिए ये जो है ना ये टाइपिंग में जो है वो कुछ गड़बड़ जो है वो कर दिया हुआ है, एरो डायग्राम में जो है वो कुछ जो है वो गड़बड़ जो है वो कर दिया हुआ। चलिए जो है वो खैर समझिए, यहाँ पे ये जो है वो ना ही तो हमारा ये 1 1 है वो होगा, और ना ही जो है वो ये 1 2 होगा। क्यों नहीं होगा? तो देखिए ये जो है वो हर एक जो है वो अलग अलग इमेज का जो है वो एक ही जो है वो सिंगल जो है वो यहाँ पे इमेज है। यहाँ पे जो है वो ये नॉट 1 1 होगा, 1 1 एंड ये नॉट ऑन टू होगा, ठीक है। तो जब ये 1 1 ही नहीं होगा, 1 2 ही नहीं होगा, कि हमारा बाइजेक्टिव होगा, तो ये नहीं होगा। ठीक है। अब जो है वो इसमें हम जो है 3 नंबर जो है वो समझ लेते हैं। 1 का जो है वो इमेज क्या है? ये है। 2 का जो है वो ये भी ये है, 3 का भी है, 4 का जो है वो ये क्या है? सी है। ये तो हमारा फंक्शन है, बट 1 1 हम जो है वो चेक करते हैं। तो 1 1 जो है वो सिंगल जो है वो इमेज होना चाहिए। तो 1 का जो है वो ए है, 2 का भी जो है वो ए है, तो ये जो है वो दो अलग अलग एलिमेंट का जो है वो सेम इमेज हो रहा है। ये तो फंक्शन तो है, बट 1 1 नहीं है, ये जो है वो अलग अलग होना चाहिए, इसलिए हमारा ये 1 1 नहीं है, नॉट 1 1, ठीक है। जब 1 1 नहीं होगा तो ये तो बाइजेक्टिव भी नहीं होगा। अब जो है 1 2 हम चेक कर लेते हैं। ए का जो है वो प्री में जो है 1 2 है, बी का जो है वो 3 है, और सी का ये जो है वो 4 है। ये तो हमारा जो है वो 1 2 है, ये 1 1 नहीं है, बट 1 2 है, ये जो है वो दोनों होना चाहिए। ये भी जो है वो हमारा बाइजेक्टिव नहीं होगा। चलिए इसमें हम जो है वो देख लेते हैं। ये हमारा x1 और ये हमारा x4 जो है वो सेटे तो है, कुछ भी जो नाम जो है वो ले सकते हैं, जो है वो रख सकते हैं। अब देखिए 1 1 हम जो है वो चेक करते हैं। ये देखिए 1 का जो है वो बी है, 2 का जो है वो सी है, 3 का जो है वो ये है, 4 का जो है वो डी है। ये तो हमारा 1 1 है, 1 1। अब जो बाइजेक्टिव देखते हैं, देखिए यहाँ पे जो है वो ए का जो है वो क्या है? प्री इमेज 3 है, बी का जो है प्री इमेज 1 है, सी का जो है प्री इमेज 2 है, डी का जो है प्री इमेज 4 है। ये हमारा क्या है? तो ऑन टू है। क्या है? तो ये 1 1 और ऑन टू दोनों है। ये हमारा क्या होगा? ये हमारा इट इज बाइजेक्टिव होगा। ये हमारा क्या होगा? तो बाइजेक्टिव होगा, ये हमारा बाइजेक्टिव हो जाएगा। क्लियर। यही जो है वो
ये ऑन टू और बाइजेक्टिव, ये जो है वो मैन तीन वो ही जो है वो इम्पोर्टेंट था, तो वो भी जो है वो फंक्शन भी जो है वो समझ गए, ये तीनों भी जो है वो समझ गए। तो चलिए अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इनकी एक्सरसाइज 1.2 के साथ में। अगर यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो लाइक कमेंट एंड अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिएगा। अगर आप चैनल पे नए आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।